So very good evening, friends, and welcome back to your own YouTube channel that is Niveshik Talks, and this is your own friend. So 9:30 बज चुके हैं। हमारा जो है ईओडी के बेसिस पे जो होमवर्क करना था वो हो चुका है। और उसके बाद जो भी फिल्टर होने के बाद, जितने भी मैनुअली चार्ट्स देखने के बाद, जो भी प्राइस एक्शन और मोमेंटम के बेसिस के ऊपर अच्छे स्टॉक्स ने जिन्होंने क्लोज किया है आज का, वो डेटा और वो आपके पास एक लिमिटेड फिल्टर्ड स्टॉक्स लेके आपका दोस्त हाजिर है। तो स्टॉक्स ऑन रडार हम डिस्कस करेंगे, राइट। बट आज मैं आपसे स्टॉक्स ऑन रडार जो सीरीज की इस एपिसोड में अगर शुरू करने से पहले आपसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा, और वो आप लोगों का बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है जो मुझे भी मतलब आंसर करने का काफी टाइम से प्लान था। वो किसी ना किसी तरह से या तो मैं भूल जाता था या कुछ था, बट आज एक क्वेरी फिर से आया डीएम के थ्रू। सो आई जस्ट फेल्ट दैट कि आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज डिस्कस करूं और देन वी विल स्टार्ट ऑफ क्या होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, तो सबका एक जेन्युइन क्वेश्चन ये रहेगा कि हम लोग 8-10 स्टॉक्स अगर हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं, राइट, और उस हिसाब से अगर हम हफ्ते में भी करते हैं तो 30-40 स्टॉक्स हो जाते हैं। तो उस 30-40 स्टॉक्स में आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के एडवाइस पे या आप अपने रिस्क प्लानिंग के हिसाब से कैसे एंट्री लेंगे। तो उसके लिए मेरा आपके साथ एक सीधा सा एक साइकोलॉजिकल आंसर देता हूँ पहले मैं, उसके बाद आपको मैं टेक्निकल आंसर दूंगा। तो उसका बेसिक रीजन ये रहेगा कि अगर आप देखिए, आईएमडी जो है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या हिंदी में जिसको हम लोग बोलते हैं मौसम विभाग, तो वो जो है एक फैक्चुअल डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे, जो कि हमें सैटेलाइट से और मल्टीपल जियोपॉलिटिकल डेटा पॉइंट्स जो मिलते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग बताते हैं कि आज यहाँ पे तूफान आने की प्रोबेबिलिटी है, इस रीजन में ये है, तूफान आ रहा है, इतने लैटिट्यूड इतने लॉन्गिट्यूड पे आएगा, इतने टाइम के लिए इतनी स्पीड से आ रहा है, या बारिश आनी है तो बारिश के लिए आपको बताएगा कि मुंबई में इतने कोस्टल एरियाज में यहाँ पे खाली करा लीजिए, ऐसा ऐसा हो रहा है, विशाखापट्टनम में ऐसा सी शोर पे ये तूफान आ सकता है, बारिश इतनी ज्यादा आ सकती है तो अपने आप को मतलब बाहर ना निकलें घर से, मतलब मल्टीपल वेज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपको आईएमडी मौसम विभाग ये बताता है कि बारिश होने वाली है, और वो कहते हैं कि 24 से 48 घंटे 72 घंटे में होगी, 24 आवर्स टू 72 आवर्स, तो वो बाय डिफॉल्ट ये नहीं हो जाता, उसमें टाइम लिमिट्स नहीं होती उसमें। मतलब ये भी होता है, मतलब आप अपने आप से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आपको या तो अपने पास छाता रखना होगा, या आप अपने टू व्हीलर पे अगर कहीं जाते हैं तो फोर व्हीलर पे जाना शुरू करेंगे कि हो सकता है कि रास्ते में जो है मुझे बारिश हो, तो वी विल ट्राई टू सेव अवर सेल्फ। तो चार्ट्स भी आपके लिए वैसा ही करते हैं। चार्ट्स इज नथिंग बट योर आईएमडी। चार्ट्स भी जो है आपको फैक्चुअल डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे एक व्यू बनाने में हेल्प करते हैं। आपको ये पता चलता है कि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़ा पैसा है, वो कहाँ पे उनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं, उनकी जो चाल होती है, वो आपको चार्ट्स पे कैप्चर होती है थ्रू प्राइस एंड वॉल्यूम। तो हम लोग उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास इतने स्टॉक्स आते हैं तो हमें ये नहीं पता कि वो उसमें उसमें सेटअप कब बन के ट्रिगर होगा। सेटअप बन रहा है, लेकिन वो ट्रिगर कब होगा मेरे को आपको किसी को भी नहीं पता। तो हमें सिर्फ उसके लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी हम स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, आप उसकी एक मैनुअल लिस्ट बनाइए अपने पास वीडियो देखने के बाद, और उसमें जो स्टॉक्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए 2-3 हफ्तों में एक स्टॉक दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 3 से 4 बार ही आ चुके हैं, तो इससे आपको मैं ऑलरेडी उसमें मल्टीपल क्राइटेरिया के बेसिस पे फिल्टर करके ही वो डेटा आपके सामने लाता हूँ। तो अगर आप उस चीज को अपने एंड पे थोड़ा सा एफर्ट और डालेंगे, क्योंकि मैं भी इतना सारा होमवर्क कोशिश करता हूँ कि करके आपके पास एक सिंप्लीफाइड वे में और कम नंबर ऑफ स्टॉक्स लाया जाए। यूनिवर्स बहुत बड़ा रहता है, लेकिन एट द स्टॉक्स के ऊपर थोड़ा बहुत अगर आपको भी होमवर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक स्पून फीडिंग एक्टिविटी हो जाए यहाँ पे। पतंग उड़ाने के लिए हमें पतंग सीखना पड़ता है, और पतंग हमें फाइनली उड़ानी पड़ती है। कोई हमारे लिए उड़ा के सिखा सकता है, बट पतंग आपको खुद ही उड़ानी पड़ेगी। तो ये जो स्टॉक मार्केट की पतंग है, इसको आपको खुद ही उड़ाना है। मेरी आपको ये हेल्प रहेगी कि मैं आपको इतना शॉर्टलिस्ट करके देने की कोशिश करूंगा कि आप उससे सीख सके लर्निंग एक्टिविटी के लिए। तो एक तो ये, और दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि आप जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी यूज करते हैं ट्रैक करने के लिए, उस पे आप अपने अलर्ट्स लगा सकते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, या जो भी आप अगर कोई इंडिकेटर यूज करते हैं जो भी आपके हिसाब से आपको लगता है कि प्राइस को कैप्चर, तो जब वो प्राइस एक्शन जो भी आपने अलर्ट लगाया होगा उसी टाइम पे आपको आएगा तो आपको एक्टिव रहना है। अदरवाइज आपको हर स्टॉक के लिए एक्टिव नहीं रहना। तो सपोज कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो हमें 1 ही 2 दिन में जो चाल दे देते हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो 4 दिन के बाद 6 दिन के बाद ट्रिगर होंगे।
बट अगर वो आपकी वॉच लिस्ट में नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा, तो आप उस चीज को कैप्चर कैसे करेंगे? दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट। और ये लर्निंग एक्टिविटी है, सीखिए, कोशिश रहेगी फुल फ्लेज यही कि आपके साथ अच्छे से अच्छे कंटेंट को कोशिश करके फिल्टर करके लाके सिंप्लीफाइड वे में आपसे शेयर करें। सो दिस इज हाउ आई विल बी सेइंग कि ऐसा इजीएस्ट वे है। इस डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे आप कैसे अपना प्लान बना सकते हैं। सो दैट इज ऑल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना स्टॉक्स एंड रडार के लिए। तो उससे पहले अगर मैं आपको जाऊं तो निफ्टी में अगर आज हम देखते हैं, राइट, स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स से। निफ्टी में आज जो है, आप अगर क्लियरली देखेंगे, मैं आपको पिछले कितने टाइम से ये बोल रहा था कि ये जो एक कंसोलिडेशन चल रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप पिछले 2 हफ्तों से देख सकते हैं। आई हैव बीन लिटरली इट्स ऑन रिकॉर्ड। आप ट्विटर पे जाके देख सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। तो आई हैव बीन शेयरिंग कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली कि शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट मत कीजिए, ये लेवल शॉर्ट करने के नहीं है, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी डेटा के बेसिस पे ही लग रहा था। तो अगर हम लोग देखेंगे तो डेटा के बेसिस के ऊपर ही हम लोग, मैं आपसे 2 हफ्तों से बोल रहा था कि ये जो प्रोबेबिलिटी है 650 और 878 900 की जो रेंज थी, वो एक रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं। बट एक बारी तो हम जरूर उसको टच करेंगे प्रोबेबिलिटी वाइज। जरूरी का मतलब ये नहीं है कि मुझे लग रहा है, डेटा बता रहा था कि एक बारी जरूर टच होने की प्रोबेबिलिटी है। और अगर आप वही देखेंगे तो सेम चीज मैं आप लोगों के साथ में कंटिन्यूअसली ऑन रिकॉर्ड भी है, आप जाके देख सकते हैं। आई हैव बीन शेयरिंग विद यू कंटिन्यूअसली। तो अगर आप देखेंगे तो मार्च 23 को 947 पे मैंने आप लोगों को शेयर किया सबसे पहले कि शॉर्ट करने को बुलाएंगे लेकिन जाने का नहीं। व्हेन द निफ्टी लेवल्स वर 17,363 और 36,523 वाज ऑन बैंक। उसके बाद कंटिन्यूअसली इस थ्रेड को आप अगर पढ़ेंगे ना, तो दैट इज नथिंग, प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही मुझे पता चल रहा था। मुझे कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन या कुछ ऐसा, मतलब कोई जादू की छड़ी या होली ग्रेल या मैजिक नहीं है मेरे पास कि मुझे पता चला, डेटा वाज टेलिंग। अब अगर उसके बाद आप देखेंगे तो मैंने बोला चलिए अब डे हाई बनाते हैं, राइट। सो आई हैव बीन कंटिन्यूअसली अपडेटिंग दिस थ्रेड again on March 23, again 12:03 p.m. after 3 hours. Do not short this market and become scapegoat of intraday volatility till the time we are above 17,000 on daily closing basis. Close हमने 17,000 इंट्राडे में भी नहीं तोड़ा। उसके बाद अगर हम लोग डेली क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ते तो सोचना होता, दिस इज नॉट द मार्केट टू शॉर्ट, वी माइट बी सीइंग डे हाई अराउंड क्लोज। ये मैंने आपके साथ March 23 को किया था शेयर। फिर March 24 को आपको डेटा के साथ बनाया कि देर वॉज अ शेकआउट इंटरमीडिएट विद इन द डे। और उसके बाद में आपको क्लियरली बोला, जो मैं आपको चार्ट पे भी दिखाया, सिंस फास्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी जो है 17,000 रिस्पेक्ट करा फ्यूचर्स पे। तो और 55 से रिवर्सल मारा, वो लो बीइंग 55। तो मत शॉर्ट कीजिए, अगेन रिट्रेटिंग एक प्रिवेलिंग रेंज है, टिल द टाइम 17,000 इज नॉट टेकन, डू नॉट शॉर्ट। ये आपको March 24 को क्लियरली बताया। और ये हम लोग स्टॉक्स ऑन रडार में भी मैं बोलता आ रहा हूँ कंटिन्यूअसली। यहाँ पे फिर मैं बोला हूँ कि अब तो रोज का काम हो गया। इट्स नॉट लाइक टू प्रूव समथिंग और ब्रैग अबाउट इट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, प्राइस एक्शन जो मैंने आपको बोला ना आईएमडी की तरह, वो बारिश की खबर हमें पहले ही चार्ट्स बता रहे थे कि ये जो है नीचे नहीं जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी, नीचे नहीं जाएगा वुड बी रॉन्ग वर्ड, नीचे नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो गई थी। और ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, नीचे ना जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, या और मतलब ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा हो। अगेन फिर मैंने आपको कंटिन्यूअसली, मतलब एवरी डे आई वाज बोस्टिंग, आई वाज ब्रैगिंग। इट वाज नॉट द इंटेंशन, बोस्टिंग और ब्रैगिंग की इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं थी। बट यही था कि आप लोग शॉर्ट ना कीजिए। अगर आपका कुछ भी हेल्प हो सकता है बेस्ड ऑन द व्हाट चार्ट्स वर टेलिंग, व्हाट द डेटा पॉइंट्स, बेस्ड ऑन द डेटा पॉइंट्स। ये वाली कैंडल तैयार हो रही है 17,160 200 की कैंडल तैयार हो रही है अगेन। सो दिस इज हाउ आई हैव बीन continuously telling, and this is not I got a magic or something। और आज आपने वही चीज देखी, मतलब आई वॉज नॉट अवेयर कि आज कोई एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की न्यूज आएगी और उस बेसिस पे हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखेंगे। तो द क्रक्स आई एम ट्राइंग टू से इज, वो जो आईएमडी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो आपको लिटरली चार्ट्स पे प्रूव होता हुआ दिख रहा है। तो अभी के लिए फिलहाल ये है कि वी आर एंटरिंग इनटू द डिसेंडिंग चैनल के हायर लेवल पे आ गए, प्राइस एक्शन को मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे अभी कुछ भी व्यू बनाना मुश्किल है।
अगर प्रोबेबली जो है ये आज क्योंकि क्लोज चैनल के ऊपर दिया है, तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस दिख रही है वो 18300 के आसपास दिख रही है। तो 18300 तक का एक मूव देखने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से बढ़ जाती है बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन। बट इसके लिए जो है हमारा आज का हाई जो है दैट इज अराउंड 18100 के आसपास, वो जो है हमारा सस्टेन करना चाहिए प्राइस को उसके ऊपर। आवरली बेसिस पे तो एटलीस्ट मान सकते हैं। और अगर 18100 जो है सस्टेन करता है आवरली बेसिस पे और उसके ऊपर प्राइस एक्शन मूव करता है, तो 300 कैन नॉट बी आउट निफ्टी के लिए। और बैंक ये हमने कल भी वीक हेड एनालिसिस में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, और मैं कंटिन्यूअसली आपके साथ स्टॉक्स ऑन रडार में भी शेयर कर रहा था, आपके साथ ट्विटर पे भी शेयर कर रहा था, आपके साथ टेलीग्राम पे भी शेयर कर रहा था। सो प्योर प्राइस एक्शन, नथिंग एल्स। अब अगर हम, तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीजें कंसोलिडेशन चल रही थी, लेकिन बैंक निफ्टी जो था वो रिलेटिवली वीक था अभी तक के लिए। तो आज अगर आप देखेंगे तो आज जो है आपने बैंक निफ्टी में गैप अप देखा, और गैप अप देख जस्ट बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी जो राइजिंग चैनल था उससे हम काफी नीचे चले गए थे, और लेकिन हमने सपोर्ट एग्जैक्टली वहीं पे 200 डे मूविंग एवरेज के पास से ही लिया। अब अगर आप देखेंगे तो आज का जो है वो गैप अप हुआ, और ये जो थी एक इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी 37,600 टू 800 की जो जोन, आज हमने उसको गैप अप से ब्रेक किया। और उसके बाद सारा दिन जो प्राइस उसके ऊपर सस्टेन था, न्यूज में भी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर। अभी के लिए निफ्टी के लिए तो मैंने आपको लेवल बताया 300 का, तो अभी इमीडिएटली जो है आपको जो है 39,500 टू 39,800 तक का रेंज में जो है एक बारी प्राइस आता हुआ देखने को मिल सकता है। बट ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस एक्ट करने की प्रोबेबिलिटी अभी भी है। दूसरा है कि अगर यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, तो जस्ट लाइक इट हैज बीन कंटिन्यूइंग जस्ट ऑन द वर्ज, आज ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है क्लोज पे। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी एक आपको हायर प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि एटलीस्ट जो है 39,500 तक हम शायद जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और 800 ऊपर की साइड पे एक रेजिस्टेंस एक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर वहां पे भी कल जैसे आज भी कॉल राइटर्स भागे हैं, और अगर कॉल राइटर्स भागना शुरू करते हैं, तो वी कैन नॉट आउट रूल 40,000 भी, वी कैन सी। बट अभी के लिए यही है कि दोनों इंडेक्स में जो व्यू है, वो प्राइस एक्शन जो है बिल्कुल ही सप्लाई जोन के आसपास आ चुका है दोनों में। और आज की क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर अभी भी जो है मोमेंटम स्ट्रांग ही लग रहा है। और इसीलिए 18,300 हम लोग वहां पे वॉच रखेंगे प्राइस एक्शन की ऑन निफ्टी। एंड 39,500 से 39,800 वी विल कीप ए क्लोज आई ऑन बैंक, इवन इन अ डे टुमारो और फॉर द वीक। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टॉक्स ऑन रडार पे। तो स्टॉक्स ऑन रडार पे चलते हैं, तो सबसे पहला जो स्टॉक है मैंने आपके साथ अभी जो ट्विटर पे एक शेयर भी किया है ट्वीट, तो उसको ही हम स्टार्ट करने का वो करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आपके साथ अभी स्टार्ट किया है। अभी पीछे 1 घंटा पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शिपिंग स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट दिखी है आज प्राइस एक्शन, और मोमेंटम भी देखने को मिला है। तो वी विल स्टार्ट विथ शिपिंग सेक्टर। कैसे रडार पे आया, मुझे आइडिया कैसे लगा कि मुझे शिपिंग स्टॉक्स में कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहिए अपने होमवर्क के पार्ट में, रिसर्च होमवर्क। तो सबसे पहले तो ऐसा है कि आज जीआरएससी जो कि गार्डन रीच शिपिंग कॉरपोरेशन है इंडिया का, अच्छा मतलब बहुत ही बड़ी वॉरफेयर बनाने वाली वो है शिपिंग। उसने जो है आज सबसे ज्यादा टर्नओवर की, जो हाईएस्ट टर्नओवर जो है अब तक का उनकी हिस्ट्री में, उसकी अनाउंसमेंट आज की है एक्सचेंज में। तो उसके बाद एक कॉन्फिडेंस देखने को मिला है, चाहे वो ट्रेडर कम्युनिटी बोले या इन्वेस्टिंग कम्युनिटी, कि शिपिंग के लिए भी शायद अच्छे दिन बोल सकते हैं कि आते हुए लग रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम लोगों ने कोई, अगर बाई चांस कुछ मूव आते हैं तो हमने बॉटम से कैच कर लिया, ऐसा है। बट वो रडार पे आ जाए हैं फर्स्ट टाइम काफी टाइम के बाद। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो हैं वो पीछे काफी, मतलब
आउट ऑफ न्यूज फ्लो बोल सकते हो, या चार्ट्स में भी एक साइडवेज ही थे। तो आज हम लोग सबसे पहले जीआरएससी से ही शुरू करेंगे। जीआरएससी जिसकी वजह से, जिसके न्यूज फ्लो बोल सकते हैं आप। तो आज जीआरएससी में अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ना, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वीकली चार्ट पे जो है एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आपको मैं बताऊं तो ये वीकली पे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है ये जीआरएससी के लिए। उसके आसपास हमने एक क्लोज मैनेज किया, मतलब एक्चुअली वहीं से थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन जो है इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस रिजेक्ट हुआ है। सो और ये जो आपका डिसेंडिंग चैनल है, उसके भी बिल्कुल टॉप अपर ट्रेंड लाइन के पास में प्राइस ने देखा है थर्ड टाइम रिजेक्शन। सो अब जो है लग रहा है ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दो जो बहुत ही अच्छे सपोर्टिंग पैरामीटर्स हैं। एक तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली डिमांड जोन से हाई सप्लाई हाई डिमांड जोन से जो है बाउंस किया है। सेकेंडली अगर आपको मैं दिखाऊं तो एग्जैक्टली जो है ये 200 डे मूविंग एवरेज से ही एग्जैक्ट बाउंस लेके, और आज का अगर आप कैंडल देखिए, कैंडल की स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। So this is first stock which I will keep on radar due to this reason. Second जो है इसमें से Mazdok भी जो है वो भी एक अच्छा स्टॉक है as per the price action. Mazdok को भी अगर आप देखेंगे तो वहीं पे भी एग्जैक्टली सेम चीज, डिसेंडिंग चैनल आज ब्रेक होता हुआ दिखा है। 200 डे मूविंग एवरेज से ही एग्जैक्टली इसने आज सपोर्ट किया इसने। और वॉल्यूम भी देखिए, और इसकी जो कैंडल की स्ट्रेंथ है वो भी आप देखिए, दोनों cases में अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो दोनों, सी द वॉल्यूम and see the strength of the candle. वॉल्यूम देखिए आप। सो मैजडॉक ऑल्सो लुक्स गुड, बट मैजडॉक के लिए भी जो है ये एक 285 से 295 का जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो इसके लिए ऊपर ही आने के बाद में वी विल थिंक अबाउट, मैं मॉनिटर करूंगा पर्सनली प्राइस एक्शन। वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये ट्रिगर कब होगा मुझे भी नहीं पता, मतलब हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है। हम लोग देखेंगे जब ट्रिगर होगा सेटअप तो उसके बेसिस पे क्या करना है। अभी सिर्फ इसको रखना है, आपको 100 200 500 1000 स्टॉक्स की जरूरत नहीं है ट्रैक करने की। ये 30 40 स्टॉक्स भी अगर आप ट्रैक करते हो और उसमें से जब भी जोन सा सेटअप ट्रिगर होता है तो दैट विल बी अ लर्निंग। ये दो तो स्टॉक्स रडार पे रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं आपको दिखाने के लिए कि सेक्टर में कैसे पता चल रहा है हलचल हुई है आज, तो एससीआई को देखेंगे तो एससीआई ने भी एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट किया है। और यहाँ पे भी जो है राइजिंग चैनल की साथ में फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन भी जो है आज उसने भी ब्रेकआउट किया है। तो ये देखेंगे तो ये फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से इसके ऊपर ब्रेकआउट करा है। तो ये उतना स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है फिलहाल के लिए, बट मेरे रडार पे जो है जीआरएससी और मैस्डॉक रहेंगे। बट आई एम ट्राइंग टू शो यू हाउ आई गॉट टू अंडरस्टैंड सेक्टर में कुछ नहीं चल रहा है या कैसे पता चल रहा है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और इसकी का जो कि वीक स्टॉक है, कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड को देखेंगे तो काफी वीक स्टॉक है, अभी यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही हैं हम। बट यहाँ पे भी देखेंगे तो एक डिसेंडिंग चैनल जो है उसके अपर ट्रेंड लाइन के पास में हम लोग आते हुए दिखते हैं, और वहीं पे कहीं ना कहीं आपको इसका कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है 200 में। ये स्टॉक जो वीक है, तो मतलब मेरे रडार पे पर्सनली जीआरएससी और मेरा स्टॉक रहे। ये तो हो गए स्टॉक उसके लिए। दूसरा जो है एक आज जिसमें अच्छा मोमेंटम या प्राइस एक्शन है, दैट इज गोदरेज एग्रो। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो है इसने भी 200 डे मूविंग एवरेज की एक रेजिस्टेंस पे है। बट इसमें भी एक चीज कॉमन है जो शिपिंग स्टॉक्स में देखने को मिली है, क्योंकि एग्रोकेम एज अ थीम और फर्टिलाइजर भी काफी अच्छा प्ले आउट हो रहा है इन द रिसेंट पास्ट। तो ये भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। बहुत ही हाई डिमांड जोन थी ये। यहाँ से एक जो बाउंस था वो इमिनेंट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा थी। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, और सीधा आज का फर्स्ट डे है मंडे, और वीकली चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं तो कितनी बड़ी स्ट्रेंथ कैंडल, मतलब पूरी कैंडल डेली की आपको दिख रही है आज मंडे के होने की वजह से। और उसके साथ में अगर आप उसका वॉल्यूम भी देखेंगे तो वॉल्यूम इज ह्यूज कैंडल का भी। सी द कैंडल एंड सी द वॉल्यूम हियर। सो इसमें जो है मतलब अभी कुछ करना नहीं है।
हलचल हुई है आज, देखिए आराम से, बट रडार में रखिएगा। फॉलो प्राइस थ्रू आता है, प्राइस एक्शन का फॉलो थ्रू कि नहीं आता, वो देखने के, तो रडार पे रखने के लिए है, करने का कुछ नहीं है इसमें फिलहाल, देखने का है, मॉनिटर करने का प्राइस। थर्ड जो केमिकल स्पेस है प्रिवी। तो प्रीव्यू में भी अगर आप देखेंगे तो प्रीव्यू में भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट तो आज हो गया है, बट इसमें भी जो है एक अच्छी रेजिस्टेंस जो एक्ट कर रही है, ये लेवल्स कर रहे हैं सप्लाई जोन। सो राउंड अबाउट 2080 से लेके 2150 तक का एक स्ट्रॉन्ग जो है वो कह सकते हैं हम लोग सप्लाई जोन है। तो उसके ऊपर अगर क्लोज मिल जाता है तो देन इट ऑल्सो लुक्स वेरी मच favorable risk reward setup to reclaim its previous all-time high of 2250, and it can see 2400 in very short term as per the pattern। फिर भी रहेगा उसके बाद रडार पे। उसके बाद जो है मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ ट्विटर पे भी, तो ट्विटर पे मैं आपको इंटरमिटेंट अपडेट्स देता रहता हूँ। इफ इट ऑल यू आर नॉट एसोसिएटेड विद अस देयर, यू कैन जॉइन गेट दोस ऑल। तो उसमें बोल चुका हूँ ऑलरेडी, जो चार्ट बता रहे हैं कि शुगर जो है वो अप्रैल में शुगर हो सकता है कि मतलब स्वीटनेस रहेगी पूरी अप्रैल, शुगर की स्ट्रेंथ काफी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो धामपुर में कितना अच्छा पोल एंड फ्लैग का पैटर्न आपको क्लियरली बोल सकते हैं कि एक ब्रेकआउट के कगार पे ही है। इतनी जो है आप देखिए टाइट रेंज में जो है प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। तो इस पोल एंड फ्लैग का जो ब्रेकआउट है वो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी और फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप लग रहा है। तो दिस विल बी ऑन द रेडार। इसको भी देखते हैं, अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है और वो सस्टेन करता है तो इट विल ऑल्सो फॉर अ रीजनेबल अपसाइड। उसके बाद मैंने आपके साथ फर्टिलाइजर जैसे बोला, तो चंबल में भी काफी टाइम के बाद सारा जो जीएनएफसी चल गया है, जीएचएफसी चल गया है, आपका आरसीएफ चल गया है, इसका एक स्टेज 2 का स्टॉक जिसने आज 20% का सर्किट मारा है, वो भी स्टेज 2 के उसमें चल रहा है अभी, जुआरी एग्रो। तो चंबल में भी आज हलचल देखने को मिली है। चंबल में भी जो है काफी टाइम से जो एक ये जोन थी रेजिस्टेंस की, वो एक बार अगर इसके ऊपर क्लोज अगर हमें कल मिल जाता है या आवरली बेसिस, तो 470 के ऊपर मिल जाता है क्लोज, तो यहाँ पे भी जो है वो टारगेट भी पैटर्न के बेसिस के ऊपर बड़े ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे 520 530 का टारगेट भी देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। और ये अपर ट्रेंड लाइन तक तो आपको जाता हुआ देखने को मिल ही सकता है बेस्ड ऑन द हाई मोमेंटम। और अभी तक का ये एक स्लीपिंग जाइंट था, अभी तक सेक्टर सारा चल रहा है और ये नहीं चल रहा था, और एफएनओ का स्टॉक है। मूवमेंट बहुत वाइल्ड हो सकती है, तो आई विल सजेस्ट पर्सनली कि अगर आपको कुछ भी प्लान होता है तो ऑलवेज प्ले थ्रू कैश, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट और एंटिसिपेट वाइल्ड मूवमेंट्स इन दैट। सो चंबल के बाद में देन फ्रॉम पैकेजिंग सेक्टर देख रहे हैं, कॉस्मो फिल्म्स ने आज ऑल टाइम हाई बनाया। आपका नो पॉलीप्लेक्स कंटिन्यूअसली हाई बना रहा है। तो यहाँ पे भी एक स्टॉक जो है वो टीसीएपीएल पैकेजिंग जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक डबल बॉटम, सॉरी, एक तो काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, दूसरा देखेंगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न भी मिल रहा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड सेटअप है ये भी। एक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो नियरली आपको 150 टू 170 पॉइंट्स की रेंज फ्रेश ब्रेकआउट के बाद ऊपर के साइड मूव होगा। तो ये भी एक रडार पे रहेगा। उसके बाद केमिकल स्पेस में से खैतान केमिकल जो कि अच्छा मूव दे रहा है और अभी एक अच्छे कंसोलिडेशन में चल रहा है, एक अच्छा मूव देने के बाद यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है सप्लाई जोन के आसपास। तो यहाँ पे भी एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन चुका है। और उसका जो ब्रेकआउट है वो अब कब होगा, कल होगा, 2 दिन के बाद होगा, वो कहना मुश्किल है। हो सकता है थोड़ा सा एक पुल बैक और नीचे को अंदर को आए, बट इसमें वही बोल रहा हूँ कि कब होगा, आपके अगर वॉच लिस्ट पर रहेगा तो आप इसके ट्रिगर के बेसिस के ऊपर आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ बातचीत कर सकते हैं, या अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप सोच सकते हैं, अपने प्लान कर सकते हैं, ट्रेड प्लान या इन्वेस्टमेंट। तो ये भी एक रडार पे रहेगा अच्छा खासा।
इसमें भी जो है एक करीबन करीबन आपको 30 to 50 पॉइंट शॉर्ट टर्म में एक मूव देखने को मिल आने वाले कुछ दिनों में। ऐसा नहीं होगा 1 या 2 दिन में, वो कुछ दिनों में 30 to 50 पॉइंट्स मूव बेस्ड ऑन द आपको देखने को मिल सकता है। और लास्ट जो आज के लिए मेरा स्टॉक रहेगा, और आई थिंक ये वीडियो लंबा भी हो गया, बट कोशिश यही है कि आपके साथ कंटेंट ऐसा शेयर किया जाए जो कि कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आपको लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा इस कंटेंट के बेसिस पे, दैट इज व्हाट आई फील पर्सनली। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्वैन एनर्जी में, तो एक आपका कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है, नेकलाइन के पास में है। आज अगर हम देखेंगे तो क्लोज जो है बिल्कुल हमारा नेकलाइन के पास में है। एट द सेम टाइम जो है इसका भी जो है एक बड़े टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे मल्टी ईयर का ब्रेकआउट भी है आपका। तो ये अगर 205 के 210 के ऊपर का अगर क्लोज मैनेज होता है यहाँ पे, तो 225 230 जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है, वो तो एक बहुत ही छोटा टारगेट रहेगा। बट अगर हम यहाँ से देखें तो इसका पैटर्न टारगेट के हिसाब से करीबन करीबन 60 to 100 पॉइंट्स की रेंज ऊपर की साइड पे ओपन होगा। So I hope I am adding some value to your learning curve. This is all what I had to share with you, and with each and every data point. This is not my assumption. This is not my view. What charts are telling, I am trying to interpret, and I am trying to, convey to you after doing research. सो अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए, अपनी दुआएं देते रहिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरों का भी भला करने की कोशिश कीजिए कि दूसरे भी सीख सके, दूसरों को भी फायदा हो इस चीज का। इज यू नो हमें ब्लेसिंग्स से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए। ऐसा बनता है अगर आपका प्रोसेस है, और अगर आपके साथ दुआएं हैं, तो वो एक आपके लिए एक काइंड ऑफ आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। So with that intention, I will, call it off for a day. So कल मिलेंगे कल के वीडियो में। Till then, good night. Have a wonderful trading day.